अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने जो हाउस है तो उसका फ्रंट एलिवेशन किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो फ्रंट एलिवेशन के लिए आपको जो है तो अगर आपने अपने हाउस का 2D ड्राइंग बनाया है तो उससे आप अपना फ्रंट व्यू बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ 2D ड्राइंग ना हो अपने हाउस का तो फिर क्या कर सकते हैं आप कि आप अपने जो हाउस है या कोई बिल्डिंग है या जो कुछ भी है तो उसके फ्रंट से आप जो है तो अगर आप पिक्चर्स निकाल लें तो उसके मुताबिक भी आप फिर इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने मतलब इसके फ्रंट का के पिक्चर्स लेने होंगे और इसी तरह कुछ अगर डायमेंशंस आपको चाहिए कि इसकी वॉल की थिकनेस कितनी है, डोर की ओपनिंग कितनी है, वॉल हमारे पास कहाँ कहाँ पर इंक्लूड हुआ है। इस तरह अगर फ्रंट एलिवेशन में उसके विंडोज़ दिख रहे हैं या और कुछ इस तरह का कोई मटेरियल दिख रहा है तो उसकी डायमेंशंस कितनी है। तो ये सब कुछ आपने फिर इसकी डायमेंशंस लेनी होगी। तो आज की वीडियो में जो हम जिस हाउस की टूरी से हम इसकी फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे तो वो उसकी जो 2D प्लान है तो हमने वो पहले से ही बनाई है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। तो ये मेरे पास जो है तो हमारे हाउस का जो 2D ड्राइंग है तो वो मैंने बनाया था। अच्छा, इसका जो है तो हमने अभी फ्रंट एलिवेशन बनाना है। तो फ्रंट एलिवेशन में आपने क्या करना होगा, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि फ्रंट एलिवेशन के लिए हमने इसका जो 3D ड्राइंग है तो वो भी बनाना है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपने 3D बनाना होगा इसका पहले। इसके जो है तो आप डायरेक्ट भी फ्रंट एलिवेशन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि आपका इमेजिनेशन है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो आप फिर आसानी से इसका फ्रंट एलिवेशन बना सकें। अच्छा जी, इसके लिए आपने क्या करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस घर का 2D में फ्रंट एलिवेशन बनाता हूँ तो फ्रंट में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये इसका फ्रंट में तो ये भी आ गया है कि हमारे पास अगर फ्रंट में अक्सर लॉन होता है तो इसका लॉन भी आ गया और इसका जो एंट्रेंस है वो भी आ गया। तो वो अक्सर हम नहीं बनाते फ्रंट एलिवेशन में। फ्रंट एलिवेशन में वो चीज़ें इंक्लूड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा आपके घर के सामने खड़ा है तो उसको उसको आपके घर में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं तो वो आपके साथ फ्रंट एलिवेशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये घर है तो ये इसका सिर्फ ही ग्राउंड का जो 2D मैप है वो है हमारे पास। अगर आपके घर में जो फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, तो जाहिर है कि आपके उसमें फ्रंट व्यू में वो सब कुछ नज़र आएंगी तो आपने फिर वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करनी होगी। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बस बेसिक ही जो ग्राउंड फ्लोर है, वन फ्लोर, तो उसी का हम इसका फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका फ्रंट एलिवेशन बनाता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, इसमें इसके फ्रंट में जो जो चीज़ें नज़र आती हैं वो चीज़ें प्लस इसकी डायमेंशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी ये डोर है तो ये इस वॉल से यहाँ पर कितनी दूरी पर है, फिर इसकी डोर की जो है ये जो मेन गेट है हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी है, फिर इस वॉल की, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब सब डायमेंशन मुझे यहाँ पर चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, इसका हम फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं। बारी बारी जो इसमें बातें आती हैं तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ से आप अगर न्यू ड्राइंग ओपन करते हैं वो भी ठीक है, और अगर नहीं आप इसके साइड में ही इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं तो वो भी ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जब भी आप कोई ड्राइंग स्टार्ट कर लें तो उसमें आपने सबसे पहले यूनिट जो है तो सेलेक्ट करना है। अगर यूनिट आपने सेलेक्ट नहीं किए तो आपका सारा ड्राइंग जो है तो एक्यूरेट नहीं आएगा आपके साथ। तो इसके लिए यूएन एंटर कर लें आप। तो यहाँ से ये वाला ड्राइंग जो है तो ये फ्रंट ये जो 2D ड्राइंग बनाया था हमने, इसमें जो यूनिट्स मैंने सेलेक्ट किए थे तो वो आर्किटेक्चर थे, और इसकी जो प्रिसीजन है तो वो ज़ीरो ज़ीरो थी मेरे पास। तो यहाँ पर भी मैं आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रिसीजन जो है तो मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ से ओके कर लेता हूँ मैं, तो यूनिट्स जो है तो वो सिलेक्ट हो चुके हैं मेरे पास। सही है, यहाँ पर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप जो ड्राइंग है तो वो किस किस मेथड से बनाते हैं। तो एक ये एब्सोल्यूट मेथड है, एक हमारे पास रिलेटिव मेथड होता है, एक पोलर सिस्टम होता है हमारे पास। तो इसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
मुझे पता है कि मेरे जो पूरे हाउस का विड्थ है तो वो 40.5 फीट्स है, और हाइट जो है तो मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ 12 फीट्स। तो मैं स्टार्ट किस तरह करूँगा? तो लाइन्स कमांड सेलेक्ट कर ले आप, और यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आप सेलेक्ट कर ले अपने साथ। तो ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो है तो मैं अपने जो ड्राइंग का फुल विड्थ है और फुल हाइट, तो सबसे पहले मैं वो स्पेसिफाई कर लेता हूँ। उसके बाद जो जो डिटेल्स उसमें आती है तो वो अपने साथ इसमें ऐड करता जाऊँगा। तो यहाँ से मैं 40.5 फीट किस तरह जाऊँगा? तो एट द रेट, मतलब शिफ्ट और आप टू दबाएं तो आपके साथ ये एट द रेट का निशान आ जाएगा आपके साथ 40.5, और फीट्स का जो सिंबल होता है आपके साथ वो आप दबाएं, कॉमा, और हाइट इसका जो है तो नहीं है तो मतलब ज़ीरो, एंटर। तो ये मेरे पास इसका विड्थ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास मैं दोबारा शिफ्ट टू दबाऊंगा, और इसका जो हाइट है वो इसको स्पेसिफाई करूँगा। तो सिर्फ मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो मतलब ज़ीरो, कॉमा, और फिर 12 फीट्स। फीट्स का जो साइन है तो वो आपने दबा लेना है, एंटर कर लें तो ये आपके साथ आ जाए। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट यहाँ से इसको ज्वाइन कर ले तो वो भी ठीक है, और अगर नहीं है तो आपने दोबारा एट द रेट -40,5 फीट्स, कॉमा, और फिर ज़ीरो। तो ये कर ले आप, और यहाँ से फिर सी एंटर अगर आप कर ले तो यहाँ से आपको ये ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि यहाँ पर जो जो डिटेल्स आपके साथ आती है तो बारी बारी आपने वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे कि डायमेंशंस का जो टूल है तो वो आपने एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ से मैं टोटल वर्थ लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास टोटल कितना है, क्योंकि हमारे पास फ्रंट में ये नज़र आएगा। तो ये 1 फीट और 3 इंचज़ है हमारे पास। तो यहाँ से ही मैं डिटेल उठा के यहाँ पर फिर ऑफसेट्स के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑफसेट्स के थ्रू आपने किस तरह कर लेना है? ऑफसेट का जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो ओ, और फिर आपने एंटर कर लेना है। और यहाँ पर आपको ये कहेगा कि आपने कितने फीट स्पेस का ऑफसेट लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि 1 फीट और 3 इंचज़। सही है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ और अंदर की तरफ। सही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या नज़र आएगा? तो ये गेट हमारे पास नज़र आएगा। तो इसका मुझे पहले से ही पता है कि इसका वेट 7 है हमारे पास। तो ये मैं फिर यहाँ पर कर लेता हूँ, ऑफसेट में दोबारा लेता हूँ और 7 फीट्स। ये आप सारा जो है तो ऑफसेट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैं सिर्फ ऑफसेट लेता जाऊँगा और ये हमारे पास मुकम्मल हो जाएगा। तो 7 फीट्स हमने स्पेसिफाई कर लिया है, और यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके साथ टोटल कितना बनना है। अगर आपको पता है, आपने सारे डायमेंशन ली हैं तो आपको पहले से पता होगा तो आप उधर एंटर कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपने डायमेंशन का टूल यूज़ करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डायमेंशन आती है तो ये हमारे पास 5 फीट है। सही है। तो यहाँ से मैं दोबारा ऑफसेट पे आ जाऊँगा और 5 फीट का ऑफसेट ले लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है तो ये सर्कुलर सा हमारे पास जो रूम है, तो ये इसका जो आउटर पोर्शन है वो सर्कुलर है। लेकिन अब अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही फ्लैट नज़र आएगा। सही है। तो आपने ये नहीं करना कि आपने जो आपका जो फ्रंट व्यू है उसमें ही आप इसको सर्कल बना दें, उसमें आपको ये बिल्कुल 2D में नज़र आएगा। तो ये हमारे पास फ्लैट आ जाएगा। और इसका जो रूम का डायमेंशन है तो ये पहले से ही दिया है, मतलब 12 × 12। तो इसका वेट भी 12 है और इसका लेंथ भी 12 है। सही है। तो मतलब ये यहाँ से लेकर, अच्छा, ये यहाँ से लेकर वॉल के इन साइड से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट होगा। मतलब इसमें ये जो वॉल का वेट है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। सही है। तो हमारे पास नॉर्मल ये होता है कि हमारे पास एक्सटीरियर जो वॉल्स होते हैं वो हमारे पास 9 इंचज़ के होते हैं, और इंटीरियर जो सेपरेशन वॉल्स होते हैं हमारे पास तो वो 4.5 इंचज़ भी होते हैं और 5 इंचज़ भी होते हैं। सही है। तो ये हम किस तरह पता लगाएंगे? तो अगर आपको पता नहीं है तो आपने सिंपल वही डायमेंशन का टूल इस्तेमाल करते हुए ये इस कोने से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो वेट बनती है तो वो 6 इंचज़ है।
यहाँ पर इन्होंने मतलब 6 इंचज़ दिया है वॉल का जो वेड्थ है, सही है। तो ये हमारे पास इसमें इंक्लूड होगा। तो मतलब 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और 6 इंचज़ इस वॉल का वेड्थ हो जाएगा हमारे पास, और 6 इंचज़ इस वॉल का वेड्थ हो जाएगा, सही है। तो ये यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास 13 फीट्स आ जाएगा, सही है। 12 फीट्स रूम का और 1 फीट वॉल्स का हमारे पास आ जाएगा। तो ऑफसेट आपने कितना लेना है, 13 फीट का, सही है। तो इसके अंदर की तरफ आपने 13 फीट का ऑफसेट ले लेना है, सही है। इसके अलावा हमारे पास फ्रंट एलिवेशन में क्या क्या आएंगी, तो इसके बाद फिर ये वाला जो छोटा सा वॉल है हमारे पास, इसकी डायमेंशन अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसी तरह आपने इसको इस कोने से लेकर इस कोने तक ले लेना है। तो ये हमारे पास दोबारा 6 इंचज़ आती है, सही है। और ये जो डोर है तो इसका मुझे पता है कि ये 3.5 फीट से, सही है। तो ये मैं फिर यहाँ पर आ जाऊँगा दोबारा, यहाँ पर ऑफसेट पहले मैं जो है तो 6 इंचज़ एंटर। तो यहाँ से मैं अंदर की तरफ एक ऑफसेट ले लेता हूँ। फिर ऑफसेट को हमने दोबारा डीसेलेक्ट कर लेना है। तो डीसेलेक्ट किस तरह करूँगा मैं, एस्केप, और फिर जो प्रीवियस टूल आपने यूज़ किया होता है तो वो एंटर से वो दोबारा आ जाता है, सही है। तो ऑफसेट मैं दोबारा ले लेता हूँ, कितने का ले लेता हूँ, 3 फीट और 6 इंचज़ का हमारे पास ये यहाँ पर डोर का ऑफसेट आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये आ जाएगा। इसके अलावा फिर क्या है हमारे पास, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वॉल है तो उसके अंदर यहाँ पर विंडो भी है। इसी तरह यहाँ पर भी विंडोज़ है, तो वो भी हम किस तरह लेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक विंडो है। तो हमने इसको किस तरह ले लेना है, डायमेंशन के थ्रू। पहले इसकी विड्थ हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 5 फीट से, सही है। और इसके बाद हमारे पास फ्रंट में क्या नज़र आएंगी, तो यहाँ तक नज़र आएगा, और फिर इस कोने से लेकर यहाँ तक हमें नज़र आएगा, सही है। तो मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का विड्थ भी फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 5 फीट और 9 इंचज़ बनता है हमारे पास, सही हो गया। तो सिंपली वहाँ पर ऑफसेट पहले जो है तो मेरे पास 5 फीट आया था, 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। और बाकी जो बच गया तो वो मेरे पास खुद ब खुद ही जितना उधर था वो सब कुछ मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो डिटेल होते हैं डोर के और विंडोज़ के तो वो मैंने ऐड कर लेने हैं, सही है। तो हमारे पास जो डोर्स के हाइट होते हैं नॉर्मली हमारे पास 6 से लेकर 8 फीट्स के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर जो डोर्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे 7 फीट्स के हैं, सही है। तो मैं क्या क्या कर लूँगा कि ऑफसेट ले लूँगा और 7 फीट्स कर लूँगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट्स का मैंने ये जो है तो एक ऑफसेट ले लिया कि हमारे पास जितने भी डोर्स हैं और विंडोज़ के भी हाइट अक्सर जो हमारे पास डोर्स के टॉप जो होते हैं तो उसके लेवल में ही हमारे पास विंडोज़ भी आ जाते हैं। तो ये गेट की हाइट जो है तो ये यहाँ तक ही है हमारे पास, सही है। बाकी जो है तो 12 फीट का है, तो ये 7 फीट का हमारे पास ये मतलब मैंने ये इससे ट्रिम कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर लूँगा, सही है। और ये वाल जो है तो ये वाल अगर आप यहाँ से ट्रिम करते हैं तो कर लें, सही है। आपका जो फ्रंट एलिवेशन है तो वो जिस तरह का नज़र आता है वही आपने यहाँ पर प्लेस कर लेने हैं, सही है। तो मेरे पास जो फ्रंट एलिवेशन है वो यहाँ पर इसमें ये वाला वॉल भी इंक्लूड नहीं है और यहाँ पर ये भी इंक्लूड नहीं है, सही है। मेरे पास जो फ्रंट एलिवेशन है मेरे घर का तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है हमें, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है तो फिर हमारे पास विंडो एक आ जाती है, जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आता है। ये जो एक रूम है तो इसका जो ये वाला विंडो है तो ये हमें नज़र आएगा, सही है। तो ये वाला विंडो हमने इंक्लूड कर लेना है, ये इसके बिल्कुल मिड में है हमारे पास। तो वो हमने किस तरह लेनी है, तो वो भी आप ऑफसेट के थ्रू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑफसेट लेता हूँ, तो ये टोटल जो है तो 13 फीट का था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका हाफ पहले मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास 6 फीट और 6 इंचज़ का हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर होगा, सही है। फिर यहाँ से जो है तो ये मेरे पास अभी सेंटर हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से इसकी वेड्थ, तो वेड्थ मेरे पास इस विंडो की जो थी तो वो मेरे पास 4 फीट थी। तो ऑफसेट
और 2 फीट्स का मैं ले लेता हूँ। 2 फीट्स क्यों क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैं ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से 2 फीट इस तरफ और सेंटर से 2 फीट इस तरफ हमारे पास आ जाएगा। सही है। इसके अलावा जो है तो इस विंडो की जो हाइट है वो कितनी थी, तो वो 3 फीट और 6 इंचज़ थी मेरे पास, तो वो मैं इसे यहाँ पर ले लूँगा। किस तरह लूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ट्रिम कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। सही है। और फिर मैं ऑफसेट 3 फीट 6 इंचज़। सही है, तो ये यहाँ से मैं ऑफसेट ले लूँगा एक। सही है। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें तो फिर दोबारा आपने ट्रिम कर लेनी है। यहाँ से लेकर ये सब कुछ मेरे पास ट्रिम हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास जो विंडो थी उसका शेप यहाँ पर बन चुका है। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास एक डोर था, तो वो आपने किस तरह ले लेना है, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप बारी बारी ट्रिम कर लेंगे। ये भी मुझे नहीं चाहिए तो ये भी ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पर डोर की जो हाइट है वो 7 फीट यहाँ पर पहले से मेरे पास आ गई है। सही है। और यहाँ से जो है तो ये वाला पोर्शन हमारे पास जो था, ये वाला, तो वो भी ट्रिम हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये खुद ब खुद ही जो डोर है तो उसकी डायमेंशन सब कुछ आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो थे ये यहाँ से लेकर यहाँ पर 13 फीट्स का हमारे पास वो रूम की डायमेंशन आ रही थी। और यहाँ से लेकर यहाँ पर जो है तो वो 6 इंचज़ हमारे पास ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला, तो ये आ गया। और इसके बाद जो है तो हमारे पास विंडो आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो विंडो है, डोर है, सॉरी, डोर है, तो वो आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक विंडो है, तो विंडो जो है तो इसके इस वॉल के और इस वॉल के तकरीबन सेंटर में है, तो हम इसको सेंटर में ही कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह लेंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने प्रीवियस लिए था, ऑफसेट ले लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट था, तो 2 फीट 6 इंचज़। सही है। यहाँ से एक ऑफसेट ले लें, ये हमारे पास सेंटर हो गया। इसकी विड्थ जो थी तो वो भी तकरीबन 4 फीट ही थी। ऑफसेट मैं ले लेता हूँ और 2 फीट्स 2 फीट्स ले लिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर दोबारा एक ऑफसेट। सही है। और इसी तरह हमारे पास जो एक्स्ट्रा है मैंने ट्रिम कर लेनी है। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये ट्रिम हो जाएगा मेरे पास, ये ट्रिम हो जाएगा। और बाकी दोबारा हमने यहाँ से ऑफसेट 3 फीट 6 इंचज़, ये इस विंडो की हाइट हो जाएगी, तो यहाँ से इसकी हाइट हो जाएगी हमारे पास। बाकी जो है तो आपने दोबारा ट्रिम कर लेनी है यहाँ से ट्रिम। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है तो हमारे पास एक एग्जॉस्ट फैन का जो पोर्शन है तो वो नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो वो भी आपने इंक्लूड कर लेना है। तो इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। सही है। सिर्फ ये वाला जो लाइन था तो ये वो जो हमारे पास वॉशरूम आता है तो उसका कोना जो नज़र आ रहा था। सही है, तो वो हमारे पास यहाँ पर, अगर आप इसको डिम लाइन से स्पेसिफाई करते हैं वेल एंड गुड, अगर ये इसको इसी लाइन से ही आप स्पेसिफाई करते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसको हमने एक्सटेंड कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर फिर मैं ये जो हमारे पास एग्जॉस्ट फैन की हाइट है तो वो मैं यहाँ से ले लूँगा। ये यहाँ से 8 फीट के हाइट पे होता है या 9 फीट के हाइट पे होता है, तो आपने एक एजम्पशन अगर लेनी है तो उसके मुताबिक कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप फिर इसका सही प्रॉपर डायमेंशन ले लें कि इसकी हाइट कितनी है आपके साथ। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पर एक ऑफसेट ले लूँगा, ऑफसेट। और यहाँ से जो है तो ये 12 फीट है, तो 12 फीट से मैं 2 फीट्स नीचे आ जाता हूँ। सही है। 12 फीट से मैं 2 फीट का ऑफसेट लूँगा यहाँ से यहाँ तक। सही है। और फिर जो है तो ये एग्जॉस्ट फैन हमारे पास सेंटर में होता है 2 फीट्स और हमारे पास 11 इंचज़। सही हो गया। यहाँ से मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। ये एग्जैक्टली सेंटर नहीं है इसका, क्योंकि ये तकरीबन 5 फीट 9 इंचज़ है, लेकिन मैं ये यहाँ पर बस एजम्पशन की तौर पर हमारे पास इसका सेंटर आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है तो तकरीबन 1 फीट है, तो वो मैं किस तरह लूँगा, दोबारा फिर मैं यहाँ पर ऑफसेट में आ जाऊँगा और 6 इंचज़ ऑफसेट ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक। सही है। बाकी इसमें जो चीज़ है तो वो मैं सबसे पहले ट्रिम कर लेता हूँ, ऑफसेट में ले लेता हूँ और 1 फीट यहाँ से फिर मैं इसका ऑफसेट ले लूँगा और बाकी जो चीज़ें हैं तो वो
ट्रिम हो जाएगी यहाँ पर। इसका जो ये है ये भी ट्रिम हो जाएगा, सही है। एग्जॉस्ट में जो है तो सेंटर में लाइन नहीं होता, हमारे पास यहाँ पर फैन आ जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डोर है, तो इसमें अगर आप इसका हैंडल शो करना चाहते हैं तो जितना भी आप इसका हैंडल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका हैंडल हो जाएगा, सही हो गया। इसी तरह ये हमारे पास गेट है, ये मेरे पास एक इसमें बीच में ला जाया जाएगा। और इसके अलावा जो है तो अगर आप इसमें थोड़ी और इसमें खूबसूरती ऐड करना चाहते हैं तो इसको आपने हैचेस भी अप्लाई कर लेने हैं 2 फीट्स का। अगर मैं यहाँ पर एक ऑफसेट ले लेता हूँ तो मैं इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर लूँगा, सही है। और बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं तो वो मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से, सही है। तो ये मेरे पास इसमें एक हैंडल आ जाएगा, इसको मैं दोबारा फिर कॉपी करता हूँ, कॉपी, इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और इसको सेंट्राइड से कॉपी करके इसके बिल्कुल पैरेलल ही यहाँ पर दोबारा इसको प्लेस कर लेता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास इसका जो एंट्रेंस कार्डोर है वो आ जाएगा। और ये बाकी जो है तो मेरे पास दीवारें वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगी। इसमें अगर आप हैचेस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इससे हैच जो है तो ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हैचेस हैं, ये एक ब्रिक्स की हैच है, तो ये मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पर भी मेरे पास ब्रिक्स सारी यूज हुए हैं, ये भी आ जाएगा। और यहाँ पर भी अप्लाई कर लेता हूँ, सही है। तो इससे मुझे थोड़े बहुत स्पेसिफाई हो गया कि ये मेरे पास विंडोज़ है, ये मेरे पास जो है तो डोर्स वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है। तो ये तकरीबन मेरे पास फ्रंट एलिवेशन है। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो आज की। इसमें हमने सिर्फ यही सीखा कि हमने अपने घर का फ्रंट एलिवेशन किस तरह ड्रा करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।